हेलो नमस्कार राधे राधे गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट। उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं हार्दिक यादव आपका आपके यूट्यूब चैनल संस क्लासेस पर ढेर सारा स्वागत एवं अभिवादन करते हैं। उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई शानदार और लाजवाब चल रही होगी। बेटा आज पढ़ने वाले हैं बायो का जो चैप्टर क्लास 12th का है, सबसे शानदार चैप्टर कह सकते हैं, सबसे जटिल टॉपिक ये भी कह सकते हैं। इंटर में सिर्फ एक ही टॉपिक है जो जटिल है, वो क्या बेटा? आनुवांशिकता, इनहेरिटेंस। ये जो टॉपिक है बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा शानदार टॉपिक है और बहुत ज़्यादा जटिल टॉपिक है। जटिल तो फिलहाल नहीं है आपके लिए, क्योंकि उसको हम आसान भाषा में ले करके आए हैं और ये चैप्टर आपका 5वां है और पहला लेक्चर हम कंप्लीट करने वाले हैं। अगर आप इसको बेसिक से समझोगे, ठीक, एक एक चीज़ को अगर आप कंठस्थ करते चल रहे हो, उसको बार ध्यान में रख करके चल रहे हो, तो ये पूरा चैप्टर जो है आसान वे में हम लोग कंप्लीट करेंगे। लेकिन अगर आपने इसको समझा नहीं है, रटने की कोशिश की, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ ये चैप्टर आपके लिए बहुत मुश्किल खड़े करने वाला है। क्योंकि पिछले जो चैप्टर्स आपने पढ़े हैं उसमें उसकी भाषा पूरी अलग है, उसके कॉन्सेप्ट पूरे अलग हैं, उसका जो है डायग्राम सिस्टम से पूरा अलग है। लेकिन ये जो चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ेगी और अच्छे नंबर देने वाला है। अधिकतर पूछे जाना वाले कि कह सकते हैं 12th की जो बायोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है वो यही है, पूरा मतलब बैकबोन पूरी यही है। तो इसको हम कंप्लीट करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में। बात करते हैं कि जो चैप्टर आपका है वंशागति और विविधता के सिद्धांत पढ़ेंगे और ये आपकी 7वीं इकाई आनुवांशिकी तथा विकास का पहला चैप्टर है। ये आपकी इकाई है, कौन सी इकाई है? ये आपकी 7वीं इकाई है और इस 7वीं इकाई में जो है आपका पहला चैप्टर है वो है वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अब बात करते हैं वंशागति क्या है ना, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मतलब विविधता और वंशागति। ठीक, ये है क्या? तो थोड़ा सी एक चीज़ हम बताएं कि पहले हम समझेंगे अनुवांशिकता, पहले हम समझेंगे अनुवांशिकता, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे क्या कि जो है अनुवांशिकी विविधता, ठीक। उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज के चैप्टर में बिल्कुल बेसिक जानकारी हम कंप्लीट करते हैं। बात करते हैं अनुवांशिकता, हेरिडिटी होती क्या है, ठीक। हेरिडिटी होती क्या? तो ऐसे लक्षण जो जनकों से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण या वंशागति लक्षण कहते हैं, ठीक। देखो यहाँ पर वंशागति लिखा हुआ है ना। अब बात आपको समझ में आ गई ना कि आनुवांशिकता और विविधता। देखो चैप्टर को थोड़ा सा कितना घुमा दिया गया। जो आनुवांशिकता है वही क्या बेटा? वंशागति है, ठीक। तो मैंने कहा था देखो ऐसे लक्षण जो जनकों से, जनकों का मतलब क्या होता है बेटा? माता पिता से, ठीक। संतानों में मतलब उनके द्वारा उत्पन्न की जाने वाली संतान में, ठीक है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। मतलब जैसे कि कह सकते हैं कि जब जनक का कोई लक्षण, ठीक है, जनक में कौन कौन आते हैं? माता और पिता आते हैं। जब माता और पिता के लक्षण किस में जाते हैं? बच्चों में जाते हैं। फिर बच्चों के लक्षण क्या होते हैं? उनके बच्चों में जाते हैं। उनके बच्चों के लक्षण क्या होते हैं बेटा? उनके बच्चों में जाते हैं। तो क्या होता है? ये पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षण जाने की जो प्रक्रिया है, ठीक है, इन्हीं लक्षण को, जो लक्षण जाते हैं इन्हीं लक्षण को बेटा हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। ये ध्यान से देखना, आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। बात समझना, ऐसे लक्षण जो जनकों से संतानों में पीढ़ी दर पीढ़ी जाते हैं। मान लीजिए एक जनक ए है और एक जनक क्या है? बी है, ठीक ठीक। इसका रंग कैसा बेटा? इसका रंग गोरा है, ठीक ठीक। इसका रंग सांवला है, ठीक, इसका रंग सांवला है। जब एक इन दोनों की क्या हुई? एक संतति हुई, ठीक। उसका नाम क्या है? ए और बी। क्या है? ए बी, ठीक। तो ए से जो लक्षण ए बी में आए हैं और बी से जो कुछ लक्षण ए बी में आए हैं, मतलब गोरापन, ए बी कैसा है? गोरा है। तो कहाँ से आया? ए से आया है, ठीक। ये जो है बी का कद कैसा है? छोटा है। ए बी कद में कैसा है? छोटा है। तो कह सकते हैं जब संतति में जनकों के लक्षण आते हैं उन्हें बेटा हम क्या कह सकते हैं? उन्हें हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। मतलब जब माता पिता के लक्षण, सीधी सी बात करें, जब माता पिता के लक्षण किसमें आते हैं? बच्चों में आते हैं, तो उन लक्षण को बेटा हम आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। अब थोड़ा सा जटिल बनाए तो जटिल बनाने के लिए उनको हम वंशागति लक्षण भी कह सकते हैं, ठीक। कहते नहीं कि देखो ये लड़का है जो बिल्कुल पापा पर गया है, ठीक है, इसका चेहरा मासी पर गया है, ठीक। तो ये क्या होता है? इसकी जो आँख मम्मी पर गई है, ठीक है। ये शब्द हम सुनते हैं ना घर पर कि बिल्कुल ये पापा पर गया है, बिल्कुल पापा जैसी इसकी नाक है, ठीक। इसका फेस जो है इसकी मम्मी जैसा बना हुआ है। तो ये ऐसा कैसे संभव है बेटा? ये क्या संभव? क्योंकि जो संतान हुई है उस संतान में जो लक्षण आए हुए हैं वो किसके लक्षण आते हैं? उनके जनक के ही लक्षण आते हैं। तो मतलब जनक में कौन आते हैं? माता पिता। माता पिता के संतान, माता पिता के लक्षण ही बेटा किसमें आते हैं? संतान में आते हैं। जो लक्षण आते हैं इन्हीं लक्षण को बेटा हम क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? आनुवांशिक लक्षण कहते हैं, ठीक। आप थोड़ा सा पढ़े लिखी भाषा में लोग बोल देते हैं कि वंशागति लक्षण से आप क्या समझते हैं? आप बच्चा समझता है कि हमको बताया नहीं है वंशागति लक्षण। तो बेटा जो आपके आनुवांशिक लक्षण होते हैं उन्हीं को हम बेटा क्या कहते हैं? वंशागति लक्षण कहते हैं। ये चीज समझ में आ गई होगी, ठीक। अब नोट, आनुवांशिक लक्षण, इस चीज समझो जो नोट में लिखी हुई है। आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में
मतलब बाबा के लक्षण पापा में आए होंगे, फिर पापा के लक्षण हम में आए होंगे, ठीक। तो पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहे कि नहीं आ रहे, तो कह सकते हैं आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने की जो प्रक्रिया है उसे हम आनुवांशिकता कहते हैं या वंशागति कहते हैं। तो यहाँ पर आनुवांशिकता ना लिख करके देखो कितना मुश्किल बनाया गया है, यहाँ पर इसको जटिल बनाने के लिए लिखा गया वंशागति, ठीक है। तो जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, दूसरी से तीसरी में जा रहे हैं, तीसरी से चौथी में जा रहे हैं, जो जाने की प्रक्रिया है बेटा, इसको क्या कहते हैं हम इनहेरिटेंस कहते हैं, या फिर कह सकते हैं बेटा इसको हम आनुवांशिकता कहते हैं। क्या कह सकते हैं, आनुवांशिकता कहते हैं या फिर इसको वंशागति कहते हैं। बात समझ में आ गई। मान लीजिए गोरापन है, ठीक है, मान लीजिए एक लड़का है, क्या है, गोरा है, ठीक, उसके पापा कैसे हैं, गोरे हैं। तो गोरापन जो है उसके अंदर कहाँ से आया, उसके पापा से आए, तो लक्षण आया ना। अब पता चला कि उसके जो पिताजी हैं उनके पिताजी यानी उसके बाबा भी कैसे थे, गोरे थे। तो जो गोरेपन का लक्षण है ना उसके बाबा में आया था, उसके पिता में, उसके पिता से उसमें आया। तो कह सकते पीढ़ी दर पीढ़ी एक लक्षण आपको दिख रहा कि नहीं दिख रहा। तो ये जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाने की प्रक्रिया है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण जाने की प्रक्रिया है बेटा, इसी को हम कह सकते हैं आनुवांशिकता या वंशागति कहते हैं, ठीक। अब बात करते हैं आनुवांशिक विविधता, ठीक, इसको समझना ध्यान से। इनहेरिटेंस, ठीक है, वेरिएशन कह सकते हैं जनकों के आनुवांशिक लक्षण जब संतति में जाने के बावजूद संतति में कुछ विभिन्नताएं होती हैं जिसे हम आनुवांशिक विभिन्नता कहते हैं। अब एक चीज़ समझना, क्या जो मैं हूँ, ठीक है, क्या मैं पूरा का पूरा अपने जनक के समान दिखता हूँ? क्या आप हूबहू अपने जनक के जैसे हो कि जैसे शक्ल पापा की है वैसे आपकी शक्ल सेम मैच कर रही हो, मम्मी की जैसी आपकी शक्ल हो, बिल्कुल सेम पापा की हाइट हो, उनका रंग हो, उनकी आवाज़ हो, उनकी चाल हो, उनकी मतलब कह सकते क्या हूबहू आप अपने जनक के जैसे हो? लक्षण तो जनक के ही हैं, मतलब बात की जाए तो लक्षण तो किसके हैं, जनक के ही आपके अंदर हैं। लेकिन क्या आप अपने जनक के समान दिखते हो पूरा का पूरा? नहीं, पूरा का पूरा तो नहीं दिखते हो। कुछ टर्म्स दिखते हैं, जैसे चेहरे की बनावट हल्की सी दिखती होगी, रंग दिखता होगा, है ना, ये थोड़े थोड़े लक्षण दिखते हैं ना। पूरा का पूरा अपने जनक जैसा नहीं दिखते हो। कुछ असमानताएं आप में दिखती हैं, कुछ क्या है विभिन्नताएं भी किसमें आप में दिखती हैं। आपके जनक और आपके बीच में कुछ विभिन्नताएं दिखती कि नहीं दिखती, कुछ अंतर दिखता है कि नहीं दिखता। हो सकता है पापा की आपसे हाइट से ज़्यादा हो, ठीक, हो सकता है पापा का रंग आपके रंग से ना मैच खा रहा हो। तो कुछ जो विभिन्नताएं दिखती कि नहीं दिखती जनक से और उनके जो है संतानों के बीच में, जो जनक और संतानों के बीच में विभिन्नताएं दिखती हैं बेटा, उन्हीं विभिन्नताओं को हम आनुवांशिक विभिन्नताएं कहते हैं। क्या कहते हैं, उन्हीं को बेटा क्या कह सकते हैं हम आनुवांशिक विभिन्नताएं कहते हैं, या उसी को हम विविधता कहते हैं। तो देखो वंशागति और विविधता के सिद्धांत। अब हमको पढ़ना क्या है, वंशागति मतलब आनुवांशिकता के बारे में, जो लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं उन्हीं को बेटा क्या कह सकते हैं हम वंशागति कहते हैं, ठीक है। और विविधता, वंशागति मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाने के बावजूद भी संतान में उत्पन्न होने वाली विभिन्नताओं के अंतर का अध्ययन करना है। किस चैप्टर में, इस चैप्टर में। अब एक बार पूरी आउटलाइन ध्यान से सुनो कि जो है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लक्षण जाने के बारे में अध्ययन करना क्या आनुवांशिकता है, ठीक है। लक्षण जाने के बारे में अध्ययन करना आनुवांशिकता है। अब उस लक्षण जाने के बाद जो जनक और संतान के बीच में असमानताएं उत्पन्न होती हैं, ठीक, जो विभिन्नताएं आती हैं जनक और संतान के बीच में, उन विभिन्नताओं का अध्ययन करना ही क्या है बेटा, विविधता है। तो इस विविधता और क्या बेटा वंशागति कि किस नियम पर क्या सिद्धांत हैं, इनके बारे में अध्ययन करना है। और इसीलिए इसका नाम रखा गया प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर की पूरी आउटलाइन आपको मैंने समझा दिया है कि हमको वंशागति के बारे में अध्ययन करना है, उस वंशागति में होने वाले जो है बेटा परिवर्तनों के बारे में अध्ययन करना है। वंशागति के तहत जो संतान बन रही है वो अपने जनक से क्यों भिन्न है, इसके कुछ नियम होंगे, सिद्धांत होंगे, उन सिद्धांतों का बेटा हमको अध्ययन करना है। वो डीप जाएंगे, इसको क्लियर करेंगे एक एक चीज़ इस चैप्टर में पढ़ने वाले, क्योंकि ये पूरे जो बायोलॉजी का कह सकते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये पूरी बायोलॉजी की बैकबोन है, इसको कंप्लीट करना है हमको। अब मैंने 3 चीज़ें यहाँ पर देख ली है। अब अगला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे कि ये इसका अध्ययन कहाँ पर करते हैं, इसका अध्ययन कहाँ पर करते हैं, इसके जनक कौन है, ठीक। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं थोड़ा सा साइड आता हूँ। चलो हो गया स्क्रीनशॉट। अब एक चीज़ और पढ़ने वाले हैं कि सारी चीज़ें हम पढ़ते कहाँ पर हैं, ठीक है। पहले उनको समझा दिया था, हम अगर पहले बताते कि ये इसमें पढ़ते तो मतलब ही क्या है। पहले मैंने आपको मीनिंग समझा दिया, अर्थ समझा दिया, चैप्टर का आउटलाइन समझा दिया। अब आपको ये बताना है कि सब चीज़ें पढ़ते कहाँ पर। तो ये बायोलॉजी के अंतर्गत ही पढ़ते हैं, ठीक। बायोलॉजी की एक ब्रांच बना दी गई कि जेनेटिक्स साइंस है ना, उसे कहते हैं जेनेटिक्स साइंस, आनुवांशिक विज्ञान। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत आनुवांशिकता तथा उसमें आने वाली विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, उसे हम आनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं, जेनेटिक्स विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ये रही आपकी जो है लास्ट
टॉपिक आज की क्लास का। ठीक, आज की क्लास का लास्ट टॉपिक था कि जो है अध्ययन कहाँ पर करते हैं। तो अध्ययन बेटा इसको हम जेनेटिक्स विज्ञान में करते हैं, जीव विज्ञान की भाषा का, जिसके अंतर्गत अनुवांशिकता तथा उसमें आने वाली विभिन्नताओं का हम अध्ययन करते हैं, उसे हम अनुवांशिकी विज्ञान कहते हैं। ठीक है, आज हमने पढ़ा क्या क्या, हमने आज पढ़ा अनुवांशिकता के बारे में। ठीक, अनुवांशिकता के बारे में हमने जानकारी लिया है। उसके बाद जो है कह सकते हैं अनुवांशिक लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में हम जानकारी लिए, वंशागतीय लक्षण क्या होते हैं उसके बारे में जानकारी लिए। उसके बाद जो है कह सकते हैं कि विभिन्नताओं के बारे में हमने जानकारी लिया। ये क्लास मैंने बेसिक क्लास आपको बता दिया था, चैप्टर की जो आउटलाइन है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत उसके बारे में और जानकारी ले लिया। अब हम कल पढ़ेंगे 5 साइंटिस्ट के बारे में। कितने? 5 साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे, 5 वैज्ञानिकों के बारे में अध्ययन करेंगे जिन्होंने क्या किया है, अनुवांशिकता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उसमें से आपके जो है ग्रेगर मेंडल सर हैं जिनके बारे में विस्तृत जानकारी लेंगे, उनके जीवन परिचय के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड से हर तीसरे साल या चौथे साल मेंडल सर से जुड़े हुए क्वेश्चंस आते हैं जो 3 नंबर में आ सकते हैं, 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है, तो हम उनके कल जीवन परिचय पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, अब रही बात जो है आज की क्लास की, आज की क्लास को हम यहीं पर स्किप करते हैं और कहते हैं ना बेटा कि जो है नोट्स बना जरूर लेना। ये चैप्टर वो थोड़ा सा टफ चैप्टर है, इसको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। अगर कोई चीज़ आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रही, समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट सेक्शन में आइएगा, पूछिएगा और अगली क्लास में हम उसको कवर करेंगे। कहते एक बड़े राजनेता हैं, उन्होंने कहा कि जो है दिल्ली में सरकार बनाने का रास्ता यूपी से होकर के जाता है, वैसे बेटा ज़िंदगी में सफल बनने के लिए जो सफलता का रास्ता है ना वो मेहनत से होकर के जाता है, इसलिए कभी भी मेहनत से पीछे मत हटना।